हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है ये अपने आप में कई सारे सवाल अपने आप में छोड़ करके जाने वाला है और आपके मन में भी ये सवाल जरूर आए होंगे कि भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एआई इम्पैक्ट समिट होने जा रहा है। और सबसे बड़ा मैं क्यों कह रहा हूं, वो डेटा मैं आपको जब दिखाऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये सबसे बड़ा क्यों है। क्योंकि इसके अंदर एक व्यक्ति ही ऐसा है जिसकी अपना जो मार्केट कैप है, जिसका अपना कंपनी का मार्केट कैप भारत की जीडीपी के बराबर है या इससे ज्यादा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। आइए देखते हैं थोड़ा सा आज का जो इशू है वो क्या है। अब ये एक एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत के अंदर होने जा रहा है और ये 16 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी के बीच में होने वाला है और ये होगा दिल्ली के अंदर। क्लियर? तो 16 से 20 फेब के बीच में ये होने वाला है और इसके अंदर आप देखेंगे एलोन मस्क से लेकर के फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और जो एनवीडिया के फाउंडर हैं वो सारे के सारे शामिल होने वाले हैं। आगे हम इसमें यही आपको बताएंगे कि देखिए कि ये भारत कहां से कहां पहुंच गया है। आज भारत को एज ए कंज्यूमर नहीं देखा जा रहा है। जो ग्लोबल टेक कंपनी जो है जायंट्स हैं अपने आप में, उनके द्वारा भारत को ऐसा नहीं देखा जा रहा है कि ये तो बस एआई के कंज्यूमर हैं, बल्कि आज भारत जो ऐसी स्थिति में आ चुका है कि भारत के पास अपने जितने भी डेटा, एआई डेटा के जो सर्वर्स होते हैं, तो आप जानते होंगे बजट के अंदर लगभग 20 साल का जो है टैक्स हॉलिडे दिया गया है। जो भी बड़े बड़े जायंट्स हैं अगर वो भारत के अंदर अपना जो डेटा है उनका डेटा सेंटर्स बनाएंगे उनके लिए है। आप जानते होंगे इसी को देखते हुए लगभग 50 बिलियन डॉलर जो है निवेश किए हैं किस किस के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लगभग 17.5 बिलियन, गूगल के द्वारा लगभग 15 बिलियन और एनवीडिया के द्वारा लगभग 13 बिलियन के आसपास दिए गए हैं, यानी कि ये निवेश किए गए हैं। और ऐसी और कंपनी है जिनके द्वारा लगभग भारत के अंदर डेटा जो है उसको डेटा सर्वर बनाने के लिए लगभग 50 बिलियन से ज्यादा का निवेश आया है। आगे देखें, इसके अंदर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया और बहुत जो शक्तिशाली जो लोग हैं वो भारत के अंदर आएंगे। ग्लोबल साउथ का जो नेतृत्व है वो भारत करने वाला है। अब मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है कि भारत किस तरीका से ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के आज उठा है। आप गूगल करके पढ़ेंगे तो ग्लोबल साउथ के अंदर वो देश आएंगे कि जिनके अंदर बिल्कुल भी एआई का जो पेनिट्रेशन है वो नहीं है। जो ग्लोबल नॉर्थ है, यानी कि जिसके अंदर पूरा का पूरा जो नॉर्थ बेल्ट आती है, चाइना से लेकर के वेस्ट के सारे कंट्री जो है, रूस वगैरह ये सब आते हैं। लेकिन ग्लोबल साउथ जिनमें कैरिबियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, ये सब आते हैं, भारत हो, ये सब इसी कंट्री इनके अंदर आते हैं। तो ये जो देश हैं इनके अंदर उस तरह का जो पेनिट्रेशन हुआ नहीं है टेक्नोलॉजी का। लेकिन ये जो समिट है आप समझिए इसके अंदर लगभग 35,000 से ज्यादा जो है पंजीकरण हो चुके हैं। दुनिया के बड़े बड़े सीईओ कंपनीज के वो भी इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। पिछले एक साल में टेक कंपनियों ने भारत में लगभग 50 बिलियन का, मैंने आपको बताया, इस तरह का निवेश किया है। अब इसको लेकर के कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे आप जानते ही होंगे एआई को लेकर के एलोन मस्क हो या फिर ये जो स्टीफन हॉकिंस जैसे जो बुद्धिजीवी थे वो इस पर चिंता जताते रहे हैं कि देखिए जो एआई है आने वाले समय में ह्यूमन बीइंग के एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। कारण ये है कि सारा धीरे धीरे से एआई अपने आप को जो है करना शुरू कर देगी। अभी तो वो कार्य नहीं कर रहे हैं ना, कि जैसे आपको बाल काटना है उसको भी, या फिर जो डॉक्टर हैं जो खासकर जैसे डेंटिस्ट हैं वो दांत का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए अभी ये कॉम्पिटेबल नहीं है। लेकिन ये आप याद रखना कि आने वाले 10 से 20 साल के अंदर ये जॉब तो सबका खा जाएगा, लेकिन उसके बाद में बचेगा इंसान के पास कुछ भी नहीं। यानी कि इंसान को प्रोड्यूस करेगा सारा का सारा क्या, या तो ऑटोमेशन पर चला जाएगा, लेकिन जब इंसान के लिए करने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो इंसान का एज ए ह्यूमन बीइंग एग्जिस्टेंस कैसे रहेगा, ये सबसे बड़ी बात है। और इस पर जो चिंता है लगातार दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो है वो जताते रहे हैं। निजता और डिजिटल सुरक्षा की भी चुनौतियां जो है वो आने वाली हैं। भारत जैसे के अंदर डीप फेक, उसके लिए अलग से कानून लाए हैं। भाई 3 घंटा के अंदर अंदर आपको डीप फेक की जो वीडियोस हैं, अगर वो किसी भी तरीका का किसी की छवि को गलत तरीका से नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उनको हटाना पड़ेगा आपको। लेकिन ये जो है पहले उसको मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा कि पहले जो कानून थे वो बिल्कुल अलग थे, अब बिल्कुल बदल दिए हैं। कि अब पहले क्या था कि हमको शिकायत करनी पड़ेगी, सब सरकार जो है उसके लिए क्या करेगी, शिकायत करेगी, तब वो कंटेंट हटेगा। अब क्या है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो खुद ये देखेंगे कि देखिए ये जो कंटेंट है ये गलत है, इसको वो खुद ही हटाएंगे, यानी कि प्रोएक्टिव होकर के हटाएंगे। तो देखना
डीप फेक हो गया, बेरोजगारी हो गया, डिजिटल गुलामी हो गया, ऐसे बहुत सारी जो चिंताएं हैं वो भी देखने के लिए मिल रही हैं। जिस तरीका से एआई का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, साथ साथ ये जो कंसर्न है ये भी निकल करके हमारे सामने आने वाले हैं। लोकतंत्रीकरण और समान पहुंच, ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो एआई है उसका समान रूप से जो है वो सब तक पहुंच पाएगा। और क्योंकि जिस रूप में वो दूसरों तक पहुंच पाएगा, यानी कि जितने लोग जितने तरीका का एक्सेस कर पाएंगे, उसी तरीका से उनके पास में जो रिसोर्सेज है यानी कि पैसे भी पहुंचेंगे। तो अगर हर व्यक्ति उस तक नहीं अपनी पहुंच बना पाएगा, तो इससे अमीरी और गरीबी के जो बीच की खाई है वो और भी बढ़ने की जो है संभावना है। तो अलग अलग चिंताएं जताई गई हैं। आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा गहराई से जानते हैं। इंडिया एआई समिट 2026 ये होने वाला है 16 से 20 फरवरी के बीच के अंदर। यह केवल एक इवेंट नहीं है, इतिहास बदलने का एक पल है। अमेरिका की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा ताकतवर जो लोग हैं, मैंने जैसे बताई हैं कि 100 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ, 15 से ज्यादा देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 35,000 से ज्यादा जो है रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। होटल जहां वो ठहरेंगे वहां पर 1 लाख रुपए का तो किराया है प्रति रात और दिन का अगर मिला दिया जाए तो। दुनिया की अर्थव्यवस्था को चुनौती देने वाला जो ताकत है आज भारत के अंदर आ चुकी है। आप देखेंगे कि सुंदर पिचाई से लेकर के जेनसन ह्यूंग जो है ये एनवीडिया के को फाउंडर हैं, बिल गेट्स और इसी तरीका से इमैनुअल मैक्रो, यानी कि जैसे मैंने बताया कि 100 से ज्यादा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ये मिलकर के। अगर आप देखा जाए तो जेनसन ह्यूंग जो है जो एनवीडिया के को फाउंडर है, उनका ही अकेले का आप देखा जाए तो 5 ट्रिलियन का जो है मार्केट कैप है उनकी कंपनी का। सुंदर पिचाई है उनका भी, आप जानते होंगे कि गूगल के सीईओ है, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के हैं, एआई के सबसे बड़े खिलाड़ी है इमैनुअल मैक्रो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ये सब जो है भारत के अंदर होंगे 4 दिन के लिए। अमीर बनाम गरीब एक नई जो है वो खाई है। मैंने जैसा बताया है कि 99.8% से 10.6% एआई का उपयोग जो है वो अंतर देखने के लिए मिलेगा। यूएसए एंड ग्लोबल नॉर्थ का जो निर्माता, मैंने जैसा शुरू में आपको बताया, देखिए ग्लोबल नॉर्थ के अंदर आप देखिए किस पूरे का पूरा ये जो बेल्ट है, ऊपर वाला बेल्ट देखिए, ये जो बेल्ट है वो किस तरीका से यूज कर रहा है एआई का। यानी कि देखा जाए तो ये आगे बढ़ रहे हैं, ये एआई का यूज करके जल्दी से अमीर हो रहे हैं। लेकिन ग्लोबल साउथ का देखिए, ये लैटिन अमेरिका देखिए, अफ्रीका कंट्री देखिए, भारत भी इसके अंदर आ जाएगा, मिडिल ईस्ट के अंदर भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो ये जो कंट्री है ये या साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्री है ये इस दौड़ में बिल्कुल जो है पिछड़ रहे हैं। इन्हीं को देखते हुए भारत जो है इसको लीड करने वाला है आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि भारत हमेशा बात, आप देखिए यूएन के अंदर हो, हम ब्रिक्स के अंदर हो, हम अपने ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को कभी नहीं भूलते। लगातार भारत की चर्चा का जो केंद्र बिंदु वो ग्लोबल साउथ बने रहते हैं। जो एआई का इस्तेमाल करेगा वही अमीर बनेगा और बाकी सब पीछे रह जाएंगे। मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया है कि देखो इसका जो है ना समान रूप से सबकी पहुंच तक अगर ये नहीं पहुंचता है तो ये दोनों अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बहुत गहरी हो जाएगी। अगर आप 2025 में देखते हैं तो मार्केट कैप, जो मार्केट वैल्यू थी एआई के द्वारा, वो लगभग $371 बिलियन की थी। अगर आप 2032 तक देखोगे लगभग $2.5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमिक मार्केट कैप जो है इसका बन जाएगा। ये अपने आप में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप सोचिए कि एआई जब से इंटरनेट में, यानी कि जो गूगल सर्च इंजन है उसमें एआई इन्वोल्व किया है, तो गूगल की अपनी सर्च से ज्यादा एआई से सर्च बढ़े हुए हैं। आप सोचिए इस बात को। तो एआई अपने आप में जो है कमाल कर रहा है। अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा है, जैसे बताया है कि परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक एआई है, ऐसा मानते हैं जो एक्स के जो मालिक हैं। जो एआई लीडर बनेगा वही दुनिया पर राज करेगा, ये पुतिन साहब का कहना है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि चौथी जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो वही जो उस पर राज करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। यह बात बिल्कुल सही है। मानवता का अंत हो सकता है ऐसा मानना है। स्टीफन हॉकिंस आप जानते होंगे, बड़े वैज्ञानिक रहे थे, ठीक है। तो ऐसा ये अलग अलग विचार भी हैं। जब बनाने वाला ही डर रहा है तो हमें चिंता करनी चाहिए, बिल्कुल बात सही है। क्योंकि इसको लेकर के जो मैंने शुरू में बता दिया कि अगर इंसान के पास कुछ बचेगा ही नहीं तो दुनिया समाप्त हो जाएगी। सोचिए, अस्तित्व के लिए खतरा आ जाएगा। अगर देखा जाए तो एक है मोल्ट बुक की घटना। मोल्ट बुक में यह आया था कि एआई के द्वारा ही अपने ही एक एजेंट बनाए गए, और वो जो एजेंट उनके द्वारा बनाए गए वो क्लोन्स, उन्हीं के अपने क्लोन्स बना लिए उन्होंने अपना सोशल नेटवर्क बनाया जहां ह्यूमन के लिए कोई एंट्री नहीं थी। मशीनों ने आपस में ही बात की और खुद ही को अपने आप से ही अपग्रेड कर लिया। अपने जैसा ह्यूमन ब्रेन डिसीजन लेता ना, उसी तरीका से इन्होंने जो है डिसीजन लेना शुरू कर दिया। जब मशीनें खुद फैसला लेने लगेंगी तो फिर इंसान कहां जाएंगे और उनके लिए कौन सी एक अलग दुनिया होगी, ये अपने आप में बहुत सोचने का विषय है। आगे देखेंगे। आपकी प्राइवेसी आपकी जेल। और सिर्फ इतना ही नहीं है, देखिए एआई से सिर्फ ये खतरा नहीं है
कि ये इस तरीका से सोच रहे हैं, बल्कि समस्या यहां आ जाती है कि जिस तरीका से दुनिया के अंदर अच्छे इंसान भी बुरे इंसान भी हैं, यानी कि जो टेररिस्ट है अगर उन्होंने एआई के साथ मिलकर के इस तरीके की कोई टेक्नोलॉजी और इस तरीका का कोई वेपन बना लिए कि जो आने वाले समय में पूरी की पूरी मानवता को नष्ट कर सकते हो, तो आप सोचिए कि आज तो जो परमाणु हथियार है उनका ठीक है भाई कंट्रोल है, अलग अलग ट्रीटी होती है कि भाई इनका यूज कहां होगा, कैसा होगा, कौन नहीं कर सकेंगे, इतना चेक एंड बैलेंस है। लेकिन अगर एआई के द्वारा इस तरीका से कोई वायरस और ये सब सर्च करके अगर बना लिए जाते हैं इस तरीका की, तो सोचिए कि आप आने वाले समय में मानवता के लिए कितना बड़ा खतरा होने वाला है। तो ये भी हमें सोचना पड़ेगा। डिजिटल अरेस्ट, इसीलिए आप देखेंगे कि चाइना जैसे जो कंट्री है वहां पर अगर आपको एआई को अगर यूज भी करना है तो उसके लिए बिल्कुल अलग तरीका का जो है नियम और कायदे कानून है। अब देश इसके लिए देखिए चल रहे हैं, लेकिन देखते हैं जब तक क्या होगा। अपराधी आपको वीडियो कॉल कर सकता है, ये सारी समस्या है। डिजिटल अरेस्ट का आप जानते होंगे, नाना पाटेकर जैसे लोग जो है वो भी इसके अंदर फंस जाते हैं, इतने जागरूक और बुजुर्ग लोग हैं। डीप सीक, आपकी आवाज चेहरे का जो इस्तेमाल करके आपको ब्लैकमेलिंग कर सकता है, आपकी कोई वीडियो बना सकता है, उसको लीक कर सकता है, आपका जो डेटा किडनैपिंग हो सकती है, अगर पैसे नहीं दिए तो निजी तस्वीरें जो पब्लिक करने का जो इस तरीका से हो सकता है आपकी छवि खराब करने के लिए। एक चैटबॉट ने उड़ा दिए $1 ट्रिलियन। आप जानते होंगे अभी मार्केट के अंदर जो है एक एआई फनल आया था और उस फनल के द्वारा जो है लगभग भारत की जो सर्विस प्रोवाइडर जो पहले कंपनी थी उनके जो शेयर है वो अचानक से नीचे चले गए। तो आप सोचिए कि आप पहले जो एक सॉफ्टवेयर लेकर के काम करते थे वो कार्य एआई के जो अपने जो एजेंट्स हैं वो कार्य कर रहे हैं। तो आप अपने आप में ये जो मार्केट है बिल्कुल बदल रही है। एआई टूल शेयर मार्केट और बैंकिंग सिस्टम को जो है लगातार सेकंड में बर्बाद कर सकते हैं, ये देखने के लिए मिला है पीछे। यह केवल नौकरी जाने का खतरा नहीं है, ये पूरी अर्थव्यवस्था के ध्वस्त होने का डर है। तो ये नौकरी जाने का खतरा नहीं है, बल्कि क्या है, पूरी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर सकता है, क्योंकि एआई का जो चलन है जितना बढ़ेगा उतना ही आप समझिए कि ह्यूमन बीइंग इंटरफेरेंस कम हो जाएगा, और जितना ह्यूमन का ये इंटरफेरेंस कम होगा आप समझिए आपके हाथ से उतना उतना जो कंट्रोल है वो खत्म होता जा रहा है। फिर एआई डिसीजन लेगा जो भी कहेगा। भारत ही क्यों, दुनिया का सबसे बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड जो है भारत है। आप जानते होंगे कि ये समिट भारत में क्यों हो रहा है। भारत में इसलिए हो रहा है कि एक तो भारत भाई अपने आप में 140 करोड़ की जनसंख्या है, और दूसरा क्या है कि भारत के अंदर जिस तरह की विविधता है, यानी कि भाषा को लेकर के, वो अगर कोई भी सॉफ्टवेयर अगर भारत जैसे देश में अगर सफल हो जाता है तो दुनिया में वो कहीं भी सफल हो सकता है, क्योंकि इतनी विविधता पूरी दुनिया में कहीं मिलती नहीं है। तो आप समझिए ये भारत जो है एक टेस्ट ग्राउंड है कि जो भी यहां पर सफल हो जाएगा फिर वो कहीं भी हो सकता है। तो एक तो ये हो गया कि 140 करोड़ लोग हैं और इतना बड़ा जो डेटा है ये मिलने वाला है। कंपनियों को एआई ट्रेन करने के लिए जिस तरीका के आप जानते होंगे एआई के मॉड्यूल जो होते हैं वो तैयार करने होते हैं, उनको जो है डेटा फीड कराना होता है, तो इतनी सारी जनसंख्या अब हमारे पास है तो उसका जो प्रयोग किया जाएगा। ग्लोबल साउथ, यानी ग्लोबल साउथ जो है जैसे मैंने आपको बताया है के लिए प्रोडक्ट टेस्ट करने का सबसे अच्छी जगह जो है यही है। वो यहां परोपकार करने नहीं आए हैं, अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको टेस्ट करने के लिए आए हैं, और अगर भारत की कंडीशंस में वो सफल हो जाते हैं तो दुनिया में फिर वो कहीं भी सफल हो जाएगा। फ्री डेटा के बदले आप जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, आप देखेंगे कि अभी जेमिनी हो या फिर आप जानते होंगे कि जियो के द्वारा भी जो अलग अलग तरीका से शुरू में प्रोवाइड करा गया था फ्री, उसी तरीका से आप देखेंगे कि जो चैट जीटीपी है उसका जो गो वाला जो मॉडल है वो बिल्कुल फ्री है 1 साल के लिए। तो ये जो फ्री है ना, ये फ्री क्यों है, क्योंकि वो आपके द्वारा ये जो डेटा है इस अपने जो मॉड्यूल्स हैं उनको ट्रेंड कर रहे हैं। तो यही है कि ये जो फ्री है, बाद में जाकर के आप देखोगे कि जिस तरीका से जियो के द्वारा पहले वो फ्री की गई थी सिम, फिर उसके बाद में देखिए किस तरीका से चार्ज करते गए हैं, और 28-27 दिन का ही जो है अब उन्होंने महीना बना दिया है। तो ये तो इस तरीका के जो है बाद में जाकर के ये महंगी हो जाएंगी, और ये सारी कंपनी फिर अपनी जो कीमत है हम ही लोगों से वसूलने वाली है और कहीं से नहीं। डेटा ही नई करेंसी है, यानी कि जिसके पास डेटा है वो दुनिया को कंट्रोल करेगा, यही सबसे बड़ी बात है। भारत में निवेश की जो बाढ़ है वो आ चुकी है, जैसे मैंने बताया है कि लगभग $50 बिलियन जो है वो निवेश हो चुके हैं, और ये आने वाले समय में आप देखोगे कि $500 बिलियन तक भी जाएगा, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करेगा। भी ये समिट हो जाने दीजिए आप एक बार, उसके बाद आप देखेंगे इसमें बढ़ोतरी किस तरीका से होती है। यह पैसा भारत के बाजार पर कब्जा करने के लिए है, जैसा कि मैंने आप जानते हैं कि भारत के अंदर कितना बड़ा जो है एक 140 करोड़ लोग हैं, और भारत भी जो अपना आप जानते हो कि भारत का भी अपना एक AI फॉर ऑल सर्वम नाम का जो है हमारे यहाँ पे मॉड्यूल बनने हैं। तो ये आने वाले समय में ये इंटीग्रेट करेगा, और
भारत और ये विदेश की जो पूरी की पूरी कंपनी है वो सर्विस प्रोवाइड कराएंगे और भारत के अंदर जो है वो पैसा भी कमाएंगे। 10,000 करोड़ का जो आवंटन है वो 2024 के बजट में जो है वो अभी हो चुका है। और सोवरेन एआई, संप्रभु एआई आप जानते होंगे, सर्वम एआई वो आ चुका है और फोकस है खेती, मौसम, शिक्षा, इन सब के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स जो है वो बनाए जाने चाहिए। और जब एक एक मॉड्यूल एक एक सेक्टर को कवर करेगा तो उसकी स्पीड और एक्यूरेसी अपने आप में बढ़ जाएगी। देखना, भारत केवल उपभोग नहीं, लीडर बनना चाहता है। सीखो या पिछड़ जाओ, एआई इंसान को रिप्लेस नहीं करेगा, एआई यूज करने वाले इंसान आपको रिप्लेस करेंगे। यानी कि सीधी सी बात है, जैसे कहते हैं कि भाई एआई जो है वो धीरे धीरे जॉब खा रहा है, बल्कि एआई जॉब नहीं खा रहा है, बल्कि एआई जो है आपकी जॉब को जो है वो दूसरे तरीका से बदल रहा है। अभी जिस तरीका की जॉब थी, अगर आपने अपने आप को इसी के तरीका से एडजस्ट नहीं किया तो आप पीछे रह जाएंगे, दूसरे लोग उस जॉब को ले जाएंगे। वही है कि आपको एआई नहीं बल्कि एआई से सीखे हुए जो लोग हैं, ट्रेंड जो लोग हैं, वो आपको रिप्लेस कर देंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर एक 10 साल के बाद में आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ता है। यानी कि आज 2026 के अंदर जिस तरीका का स्किल सेट मेरे पास है, आपके पास है, अगर यही स्किल सेट रहेगा तो 10 साल के बाद ये आउटडेटेड हो जाएगा। हमको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, तो जो बदलती हुई स्थितियां हैं उनके साथ में हमको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो यही है कि हमको सीखना पड़ेगा, लगातार हमको अपग्रेड रहना पड़ेगा, नहीं तो वही हो जाएगा कि नोकिया जैसी बड़ी कंपनी जो है वो मार्केट से बाहर हो जाएगी। लेकिन नई नई कंपनी जो है, अगर देखिए अगर पिछड़ गए तो कोई कंपनी हो या व्यक्ति हो, सब पीछे रह जाएंगे। तो बिल्कुल ये चिंता ना करें कि एआई जो है जॉब खा जाएगा। बस ये है कि आपकी जो स्किल है वो आउटडेटेड हो चुकी है, उनको अपडेट कीजिए, फिर आप जरूरी है, फिर वही आप मार्केट में जो है यूजफुल हो जाएंगे। बस यूटिलिटी है ना, हम सबकी एक यूटिलिटी होती है, इसी तरीका से इनकी भी एक यूटिलिटी है। क्या आप इस 16% में शामिल हैं जो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप सोचिए कि मात्र दुनिया के 16% लोग ऐसे हैं जो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे जो है पैसा कमा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप देखिए कि क्या वास्तव में आप भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, या आने वाले समय में जिस तरीका का स्किल सेट चाहिए जॉब के लिए, क्योंकि एआई के बिना तो जॉब भी आगे पॉसिबल नहीं है। अगर आप व्हाइट कॉलर की जॉब की बात करते हैं तो अगर आप एआई के साथ में एडजस्ट नहीं करेंगे तो आप सोचिए कि आप भाग नहीं सकते, बल्कि आपको सीखना पड़ेगा। यानी कि ये अब भागने का समय नहीं है, आपको अपने आप की स्किल्स को अपडेट करना पड़ेगा। स्किल सेट बिल्कुल बदल दीजिए, अब आउटडेटेड हो चुका है, नया अपने आप को अपग्रेड कीजिए, फिर आप अपने आप को यूटिलिटी पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपने ये वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।